राधे राधे दोस्तों। तो आज बहुत दिनों के बाद, टाइम तो बहुत लग गया, क्लास बहुत दिनों से बंद था। इसका रीजन यही था कि हमें तबीयत खराब था और अनन्या को अपने क्लास से टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए क्लास नहीं मिल रहा था। जब जब हम तैयार होते हैं सही तरीकों से काम करने के लिए, तबीयत किधर न किधर से खराब हो जाता है, जिसके कारण थोड़ा दिक्कत हो गया था। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं। और अनन्या इस बार क्लास 9th में गई है, तो क्लास 9th का ही वीडियो हमको बनाने के लिए भी बोली है, ठीक है। तो उसके कारण ही आज जो वीडियो हम लिए हैं मैथ का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, क्या लिया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में क्या क्या हम बोल सकते हैं, निर्देशांक ज्यामिति भी बोल सकते हैं, विश्लेषणात्मक कार्तिक ज्यामिति बोल सकते हैं, है ना। तो इसका कई नाम है, लेकिन हम लोग जो है इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंग्लिश में हम लोग इसे क्या करते हैं, इसको इंग्लिश के माध्यम से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग इसे जानते हैं। हिंदी बोर्ड वाले, बिहार बोर्ड वाले के लिए ये जानना जरूरी है कि इसे निर्देशांक ज्यामिति भी हम लोग कहते हैं, विश्लेषणात्मक कार्तिक ज्यामिति भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसे एक और कहा जाता है समन्वय ज्यामिति। चलिए ये भी लिख देते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्लास 9th के बारे में बताएंगे। और ये जो है कौन कौन से बच्चा है इसको सीख सकता है, तो BSEB यानी बिहार बोर्ड वाले और CBSB, ठीक है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। तो ये जो है CBSE के द्वारा इंग्लिश मीडियम से जो तैयारी कर रहे हैं वो भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो दोनों मीडियम में यहाँ पर हम लिखेंगे और बताएंगे भी। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में, पार्ट नंबर 1 लिखे हैं। अगर पार्ट नंबर 1 में पूरा इंट्रोडक्शन आ जाएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो पार्ट इसे हम 2 करेंगे, पार्ट 3 करेंगे, ठीक है। और चैनल नेम हमारा भूलना नहीं भाई, ठीक है। चैनल नेम मेरा क्या है, आकाश अनन्या _9934, ठीक है। ये है, इसी पर वीडियो जाएगा, ठीक है। और इस पर जाकर आप लोग सीख सकते हैं। अगर कॉन्टेक्ट अस टू टेक ऑनलाइन क्लासेस, अगर ऑनलाइन क्लासेस किसी को लेना है उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9934594189। ऑनलाइन भी आप लोग क्लास ले सकते हैं, चाहे क्लास 7 का हो या 8 का हो या 9 का हो या 10 का हो या 12th का हो, क्लास आप लोग ले सकते हैं। इस नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको क्लास मिलेगा, ऑनलाइन आपको क्लास मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे क्या, आज हम लोग सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में सीखेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट। इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट आएगा, उसमें कौन से फार्मूला का यूज किया जाता है, उसमें क्या क्या रहता है, सारा एक एक पार्ट को एक एक स्टेप के माध्यम से हम लोग इसको क्या करेंगे, जानेंगे। तो हमारे लिए एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं। इसका डिफिनेशन क्या है, बी रिप्रेजेंट ईच पॉइंट इन ए प्लेन बाय मींस ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स called the coordinate of that points। अगर इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अगर डिफिनेशन देना चाहते हैं तो इस तरीका से देंगे। अगर हिंदी मीडियम वाले देना चाहते हैं तो समतल में स्थित प्रत्येक बिंदु को वास्तविक संख्याओं को एक क्रमित युग्म द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे उस बिंदु का क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। अब कार्टेशियन
समतल प्लेन हम बनाएंगे, ठीक है। एक मिनट, लाइट कट गया बेटा, लाइन चला गया था इसीलिए रुक गया था, ठीक है। तो ये जो है कोऑर्डिनेट सिमेट्री का डिफिनेशन बतलाया है। उसके बाद आपको कार्टेशियन समतल जो है उसमें हम आगे आपको पॉइंट बतलाते हैं, ठीक है। तो देखिए कार्टेशियन प्लेन के बारे में एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। इट इज ए प्लेन फॉर्मेड बाय द इंटरसेक्शन। कह रहा है कि जब दो, यहां पर देखिए इंटरसेक्शन क्या कह रहा है कि यह प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित एक समतल है। ये कार्टेशियन जो प्लेन है ना, प्रतिच्छेदन मतलब यहां पर देखिए क्रॉस किया गया है। ये जो है लाइन, इस लाइन के माध्यम से क्या किया गया है, क्रॉस किया गया है। अब सारे इस लाइन के बारे में हम बतलाएंगे कौन क्या होता है। अगला पॉइंट है कि द हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सेस एंड वर्टिकल लाइंस इज बाई एक्सेस। अब हॉरिजॉन्टल लाइन कौन है, यहां पर देखिए लिखते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन किसको कहते हैं, हॉरिजॉन्टल किसको कहते हैं, हॉरिजॉन्टल को हिंदी में हम लोग क्षैतिज क्या बोलते हैं जी, क्षैतिज रेखा बोल सकते हैं, लाइन रेखा, क्षैतिज रेखा है, ठीक है। ये है क्या, ये क्या है, इसका नाम क्या देंगे, एक्स डैश से लेकर ओ से जाते हुए एक्स तक गया है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपका है, समझ गए। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। वर्टिकल लाइन कौन सा होगा, वर्टिकल लाइन क्या होगा, वर्टिकल वर्टिकल लाइन, ठीक है। वर्टिकल लाइन को ऊर्ध्वाधर रेखा हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। अब इसको कहते हैं वर्टिकल लाइंस, ठीक है। तो ये इसको ऐसे हम लिख सकते हैं कि बाई से चलकर ओ को क्रॉस करते हुए बाई डैश तक आया है, इसको हम लोग कौन लाइन बोलेंगे, बाई ओ बाई डैश, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल लाइंस या हिंदी में बोलेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा हम लोग बोलेंगे। ऑरिजिन, इसको नाम है क्या, ऑरिजिन, ठीक है। ऑरिजिन ये मूल बिंदु आपका है, कौन बिंदु है, मूल बिंदु। यहीं पर जाकर ये दोनों जो है वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है क्या हुआ है, कैंसिल हुआ है। मूल बिंदु आपका ओ है, ठीक है। मूल बिंदु आपका क्या है, ओ है, ठीक है। ये बदला है। उसके बाद जो है कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कार्टेशियन तल को 4 भागों में बांटा गया है, बिल्कुल सही बात है। कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया है। ये फर्स्ट है, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, लाइन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, आई फोर्थ। ठीक ना। एक क्वाड्रेंट हिंदी में क्या होगा, इसको कहा लेते हैं पहला, दिख रहा नहीं, दिख रहा है, यहां लिखता है, हिंदी वाले समझेंगे पहला चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश इसको बोलते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको क्या बोलेंगे, चौथा, ठीक है।
तो इसे 4 भागों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। ठीक है, एक अगला पॉइंट था, द इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस इज कॉल्ड द ओरियन। अच्छा, ये बताए थे एक्स और वाई का अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ई एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, इसको प्रतिच्छेदन बिंदु ये है, इसी को कहते हैं ओरिगेन, या क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, है ना। और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और क्या है, फोर्थ है। अच्छा, एक बात हम लोग को और पता होना चाहिए, ठीक है, कि इसमें पॉजिटिव निगेटिव कैसे होता है, इसको देखिए, इसको समझाते हैं। हमेशा आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो है मूल बिंदु से लेकर एक्स एक्स तक जाता है, ये पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, और यहां से लेकर ये ओ से लेकर बाई तक जाता है, ये ऊपर वाला भाग जो है ये भी होता है पॉजिटिव, इसीलिए इसको क्या कहा गया, ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। यानी फर्स्ट में ऑल ओवर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एक्स का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा और वाई का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां पर देखते हैं तो ये राइट साइड मानते हैं हम लोग, देखिए राइट हैंड है, लेफ्ट है, तो राइट में होता है पॉजिटिव, लेफ्ट में क्या होता है, नेगेटिव। तो ये वाला भाग है नेगेटिव, ठीक है, ये वाला भाग क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब पहले माइनस, और ये वाला है पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में ये होता है माइनस, या होता है क्या है, प्लस। ठीक है, उसके बाद देखिए x का वैल्यू थर्ड में क्या होगा, x का वैल्यू थर्ड में, तो थर्ड में क्या होगा, ये तो माइनस हो गया, और यहां से जो नीचे की ओर जो जा रहा है, ठीक है, ये भी होता है माइनस। ठीक है, ये भी होता है माइनस, तो ये माइनस ये माइनस, यानी थर्ड में दोनों क्या होगा, माइनस होगा, थर्ड में दोनों क्या होगा, माइनस होगा। फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में हम लोग देखते हैं, फोर्थ में हम लोग देखेंगे तो ये है आपका प्लस, ये आपका x का वैल्यू क्या हो गया, प्लस, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस। यानी चिन्ह के बारे में बतला दिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होगा, सेकंड में माइनस प्लस होगा, थर्ड में माइनस माइनस होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होगा। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कैसे सीखेंगे देख लो। यहाँ बताया राइट हैंड, यहाँ देखिए ये पॉजिटिव होता है और इस साइड में क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू होता है, तो पॉजिटिव हुआ उसके लिए प्लस दे दिए, और ये ऊपर वाला भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर प्लस दिए। ठीक है, ध्यान में यही रखना है कि चिन्ह का भी प्रयोग करना है तो पहले एक्स का करना, उसके बाद वाई का करना। ठीक है, तो इसमें क्या किए, यहाँ पर देखिए ये निगेटिव होता है तो पहले निगेटिव दिए, ये आपका वाई का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव दे दिए, तो माइनस और क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पर देखिए ये होता है निगेटिव है तो निगेटिव दे दिए, ये भी आपका निगेटिव होता है तो ये भी क्या दे दिए, निगेटिव दे दिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम माइनस लिख देते तो गलत हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू, उसके बाद ये निगेटिव है तो निगेटिव वैल्यू, यानी एक्स का वैल्यू पहले होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा, बाद में होगा। ठीक है, तो ये जो आपको कार्टेशियन प्लेन जो बनाए उसके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन दिए कि क्या क्या इसमें है। ठीक है, उसके बारे में हम बतलाया है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद जो है इसमें अभी हम जो है कुछ पॉइंट लेंगे, एक्स का वैल्यू लेंगे और वाई का वैल्यू लेंगे, और उसके बाद बतलाएंगे कि कौन सा पॉइंट कहां पर जाएगा, और किसको हम लोग बोलेंगे भुज बोलेंगे, किसको कोटि बोलेंगे, है ना, एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट को क्या कहेंगे, बाई कोऑर्डिनेट कहेंगे। ठीक है, बाई कोऑर्डिनेट को हम लोग बाई निर्देशांक कहते हैं, और भुज को हम लोग एक्स निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले के लिए भी ठीक ठाक है और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी क्या है, ठीक ठाक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बतलाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर सबसे पहले एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं, इसको ठीक से हम लोग समझेंगे। ये ओरिजिन होता है, ई एक्स है, ई एक्स डैश, ए बाई और ए बाई डैश। ठीक ना, इसको अभी हम बतलाए थे कि इसे बोलेंगे हम लोग फर्स्ट,
फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं पहला चतुर्थांश, ठीक। ये आपका सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट है। ये दूसरा चतुर्थांश है, ठीक। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट्स। ये हो गया तीसरा, और ये हो जाएगा चौथा, फोर्थ क्वाड्रेंट्स, यानी चौथा। ठीक है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। देखिए कुछ पॉइंट हम ले लेते हैं, ठीक ना। ये जो है, अच्छा एक मिनट, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ वो कौन हो सकता है, यहां देखिए, देखते हैं। ये है एक्स, एक्स से गया ओ के पास और ओ से भाई, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड को हम ले लें तो क्या होगा, बाई ओ एक्स डैश, यानी बाई ओ एक्स डैश, ये हो गया सेकंड। थर्ड कौन होगा, तो एक्स डैश, एक डैश ओ, और क्या होगा, बाई डैश, ठीक है। फोर्थ में कौन आएगा, तो बाई डैश ओ और एक्स, ये हो गया फोर्थ, ठीक है। अब यहां पर ये भी बतला देते हैं, देखिए पॉइंट लेते हैं। हम लोग को पहले से पता ही है, प्लस माइनस वाले एक बार और फिर पुनः आप लोग को क्लियर कर देते हैं। हम लोग को पहले से पता है 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ होता है, ये 1 है, ये 2 है और 3 है, ये 4 है। यहाँ पर होता है -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ आता है -1 -2 -3 और मान लो -4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका पॉजिटिव है, देखिए प्लस दे देते हैं, ये आपका पॉजिटिव है और ये भी आपका पॉजिटिव है, ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन सबसे पहले ध्यान देना है कि कोई भी क्वाड्रेंट में किसी का वैल्यू लिखना है तो सबसे पहले x का वैल्यू लिखना है, इसका वैल्यू लिखना है, x का वैल्यू लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू है, वो x में वैल्यू जो है ये सबसे पहले पॉजिटिव है, तो इसीलिए हम लोग पहले पॉजिटिव, और यहाँ पर y का वैल्यू भी हम लोग जो देख रहे हैं वो भी क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव, इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों का क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग जाएं, किसमें जाएं, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएं, तो देखते हैं x का वैल्यू कुछ में है, माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ माइनस, अब y का वैल्यू कुछ में प्लस, इसीलिए हम लोग देते हैं प्लस। यहाँ पर देख लीजिए ए भी है, x का वैल्यू कौन सी में है, माइनस में, और ये भी है कौन सी में, माइनस में, इसलिए कॉमा माइनस। ये थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या होगा, माइनस माइनस होगा। फोर्थ में देखते हैं x का वैल्यू क्या है, प्लस, तो प्लस, अब y का वैल्यू क्या है, माइनस, तो क्या हो गया, माइनस। तो इस तरीका से हम लोग आराम से क्या कर लेंगे, इसे क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें एक पॉइंट और बताएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए।
उसके बाद इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। ये क्वाड्रेंट वाले भाग को हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। अगर इसमें कोई वैल्यू आपको दिखाना रहे, ठीक है, जैसे मान लीजिए इस तरीका से दिया हुआ है 5,3। 5,3 का मतलब है, यहां लिखते हैं 5,3, ठीक है। 5,3 का मतलब ये हो गया कि x का वैल्यू क्या है, 5 है, अब y का वैल्यू क्या है, 3 है। x का वैल्यू आपका क्या है, 5 है, x का वैल्यू, ठीक है। x का वैल्यू 5 कहने का मतलब हो गया कि ये है जो 5 है, एक पॉइंट यहां आएगा, ये है 5, और y का वैल्यू क्या है, 3 है। 3 कहने का मतलब ये जाएगा 3, इसके सामने जाएगा 3। डॉट डॉट से मिला देते हैं इसको। और यहां पर जो आ जाएगा, ये जो पॉइंट आएगा 5, क्या आएगा, 3 आएगा। ये क्या आएगा, 5, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरीका से अगर पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो हम लोग को दिखाना भी रह सकता है, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। अब जहां तक बात है, इसको भी पूछ दिया जाए कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि x का वैल्यू भी प्लस है और y का वैल्यू भी क्या है, प्लस है। तो यहाँ पर ये भी प्लस है और x का भी प्लस है और y भी क्या है, प्लस है। तो ये वैल्यू को अगर पूछे कहां पर आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो एकदम शॉर्ट जो था, शॉर्ट बात था इस इंट्रोडक्शन पार्ट में, ठीक है, जो बतलाया है इतना से फर्स्ट चैप्टर जो है क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर का हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट में आज इतना ही बतलाते हैं, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आप लोग को मिलेगा, उसमें एनसीईआरटी बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसमें इसको क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे इस इंट्रोडक्शन पार्ट को ही। इस इंट्रोडक्शन पार्ट से ही वो चैप्टर आसानी से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग चाहिए और इंट्रोडक्शन पार्ट जाकर आराम से देखिए, और उसके बाद आप लोग को एक्सरसाइज हम कराएंगे। थैंक यू।